है ना, तो कुछ करना पड़ेगा ना यार। हमारे साथ दिक्कत क्या है, मैं इंग्लिश के बारे में हमेशा एक चीज कहता हूं, हर व्यक्ति चाहता है इंग्लिश में सीख जाऊं, पढ़ना कोई नहीं चाहता। मैं एक ही चीज कहता हूं कि आप 15 मिनट या आधा घंटा रोज इंग्लिश पढ़ना चालू करिए फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ना उस विषय के आप मास्टर हो जाओ तो मुझे बोल देना, क्योंकि इतना करना ही सबसे कठिन काम है। हम पढ़ते कितने दिन इंग्लिश? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। हमारे अंदर धैर्य नहीं है ना, हमारे अंदर वो है ही नहीं कि हम उसको लंबा खींच सके। तो आप ना थोड़े दिन करते हो, गिव अप कर देते हो, छोड़ देते हो, और क्या बोलते हो मुझसे नहीं हो पाएगा यार। इंग्लिश नहीं आती है, जीएस नहीं आता है, साइंस नहीं आता है, सीखो ना। मैं आपको सिर्फ इतना सा मंत्र दे रहा हूं कि आप 15 मिनट, जो विषय आपका बिल्कुल पढ़ने का मन ना करे, 15 मिनट आधा घंटा पढ़ना चालू करो, 3 महीने तक सिलेक्शन लेने लायक नंबर आ ही जाएंगे। और पढ़ना तो पड़ेगा। एक तरीका है, मत पढ़ो, पेपर देने जाओ, एग्जाम को बिगाड़ के आओ, उस अच्छे मौके को बिगाड़ के आओ, 2-4 एग्जाम देने के बाद फिर वापस आओ और फिर इनको पढ़ो। अक्सर लोग यही करते हैं, जो मन करता है वो पढ़ते हैं, जो मन नहीं करता वो पढ़ते नहीं। पेपर में बहुत बुरे तरीके से फेल होते हैं, दिल टूटता है, समझ में आता है कि यार ये विषय ना पढ़ना पड़ेगा, इसके कारण एग्जाम नहीं निकल पा रहा, फिर वो पढ़ना चालू करता है। मैं तो पहले दिन से ही बोल रहा हूं ना कि पढ़ के जाओ, वही रोकेगा तुम्हें, वही मरवाएगा पेपर में। इसलिए पहले दिन से ही पढ़ के जाओ। कोई भी विषय कठिन नहीं है। आप एक धैर्य के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ, एक निरंतरता के साथ अगर 2 से 3 महीने किसी विषय को पकड़ लें, बनेगा ही बनेगा। और हमारे देश में आप ये समझिए कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस है, ये वो सिलेबस है जो आपने किसी ने भी स्कूल में नहीं पढ़ा। सबके लिए नया सिलेबस है ये। स्कूल में आपने जो पढ़ा उसका यहाँ कोई फायदा नहीं मिलता और किसी को नहीं मिल रहा है, सबके लिए नया है। मतलब ये वो लड़ाई है जहां सब वो लोग हैं, सारे वो सैनिक हैं जिनमें किसी को भी हथियार चलाना नहीं आता। यही हथियार चलाना सीखना है और यही जंग लड़ना है। तो जो आपके साथ हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है। मैं फिर अपनी बात रिपीट करूंगा कि जो समस्या सामने है वो सबके लिए है। कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग उस पर काम करते हैं। जो काम करता है वो सफल होता है, जो रोता है वो असफल होता है। इसलिए सिलेक्शन लेना है, सीखना तो पड़ेगा। इसलिए भाई कुछ नहीं है, इंग्लिश पे काम करो, वोकेबलरी याद करो, इंग्लिश रीडिंग चालू करो, इंग्लिश पढ़ना चालू करो, उनका मतलब निकालने की कोशिश करो। कोई नया वर्ड मिलता है उसको याद रखो। मैं जब पढ़ता था, मेरी एक इंग्लिश की कॉपी थी, जब भी मुझे कहीं भी कोई नया वर्ड मिलता था मैं नोट कर लेता था कि भाई फलाना शब्द और इसका मतलब ये। हर हफ्ते में रिवीजन करता था। हर हफ्ते में अपने दोस्त को वो कॉपी दे देता कि भाई ये कॉपी रख और मुझसे पूछ इसमें से। वो भी कहीं से भी कोई भी शब्द पूछ लेता था। कई शब्द को मैं भूल जाता था, फिर मैं बताता था यार इसका मतलब क्या है, फिर वो बताता था। तो 2-3 महीने हमने इतना वोकेबलरी पर, मीनिंग्स पर काम किया कि हमें कई बार जिनके मतलब नहीं पता होते थे, लेकिन सेंटेंस को पढ़ के मतलब निकल जाता था कि इसका मतलब ये है। तो वो हो जाता है। करना तो पड़ेगा ना यार। मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं, मैं खुद सरकारी स्कूल का पला बड़ा हूं, बहुत सामान्य परिवार से रहा हूं, छोटी जगहों पे ही स्कूल कॉलेज करी है। मैंने तो किया है ना, मैं भी तो इंग्लिश सीखा हूं ना। तो कोई भी सीख सकता है यार। सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश सीखना कठिन नहीं है, इंग्लिश सीखने की इच्छा, इंग्लिश सीखने का मन बनाना कठिन है। बस वो तुम्हें मजबूत करना है। इच्छा शक्ति जिसको बोलते हैं ना, करना ही है। मेरा ये था कि भाई जो है सीखना है। जिन्होंने भी सीखा है उन्होंने भी तो मेहनत करी होगी ना, तो सब सीखा जा सकता है।